हेलो एवरीवन। आज हम 10वीं क्लास CBSE इंग्लिश का दूसरा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was an American poet. He was born on 26th March 1874 in San Francisco, California, United States. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोएट हैं और इनका जन्म 26 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था एंड डाइड ऑन 29 जनवरी 1963 और 29 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज अवॉर्डेड विथ पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोएट्री। इनको पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इनको टाइटल दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स पोएट लॉरिएट्स। इनके जो फेमस वर्क्स थे The Road Not Taken, The Death of Hired Man, After Apple Picking, and there are many more of famous poetry of Robert Frost. बहुत सारे पोएट्री हैं जो इनके फेमस हुए हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इनकी पोएट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं अपन पोएम। ये है पोएम जो 2 स्टेंजास की पोएम है। देखिए यहाँ पर पहला फर्स्ट स्टेंजा। ये पोएम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये पोएम पोएट्स जो हैं इस पोएम के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, लोगों की प्रेडिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस दुनिया के बारे में। वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पोएट जो हैं वो फायर को ये आग से नहीं कंपेयर कर रहे। वो कह रहे हैं फायर जो है वो लोगों की इच्छाएं हैं, अनेकों इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो रही और ये इच्छाएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि कभी भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। उसी तरीके से आइस को कोल्ड से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि आइस को एक सिंबॉलिक पोएम है ये, इसमें सिंबल के रूप में यूज किया गया है। आइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेट्रेड से, कि किस तरीके से लोगों के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, हेट्रेड, घृणा भरा हुआ है कि ये इतना भरा हुआ है कि ये दुनिया को फिनिश करने के लिए काफ़ी है। इन्हीं 2 चीज़ों पे पूरी पोएम है। तो चलिए अपन देखते हैं लाइन बाय लाइन। पहला है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इसमें कभी ये कहते हैं, पोएट ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर में ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं उनको मानता हूँ या उनको फेवर करता हूँ जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो फायर है मेरे हिसाब से ये डिज़ायर है, इच्छा है, एंडलेस डिज़ायर है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इस तरीके से इतनी तेज़ी से दुनिया की इच्छाएं बढ़ती जा रही है कि एक दिन दुनिया के ख़त्म होने का कारण बन सकती है। दूसरे स्टेंजा में देखिए क्या कहते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब यदि दोबारा इसको ख़त्म होना हो तो, if it had to perish twice, I think I know enough of hate. पोएट कहते हैं कि हेट जो है, घृणा है, जो ईर्ष्या है, द्वेष है दूसरे के प्रति, वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो भी अपने आप में सफिशिएंट है कि वो दुनिया को ख़त्म कर सकता है। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। हेयर सफिस को आइस से मैच कराने के लिए सफाइस पड़ा गया। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो आइस है, हेट्रेड है, वो भी इतना सफिशिएंट है कि दुनिया को वो ख़त्म कर सकती है। तो पोएट का कहना है कि आइस और डिज़ायर 2 चीज़ें हैं, आइस और फायर। फायर मतलब डिज़ायर और आइस मतलब हेट्रेड, घृणा। ये दोनों चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि ये दोनों सफिशिएंट है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। ये 8 लाइन की कविता है जिसमें आप राइमिंग स्कीम देख सकते हैं। फायर, डिज़ायर, आइस, फायर। तो यहाँ पे पहला फायर ए, दूसरा डिज़ायर ए और फिर वापस फायर ए, और यहाँ पे आइस एक अलग है तो ये हो गया बी। तो राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी ए ए। ये है आपकी राइमिंग स्कीम। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ट्वाइस ए, आइस ए, सफाइस ए, एंड हेट एंड ग्रेट, सो ए बी ए। ये आपकी राइमिंग स्कीम
इस पोएम की है। राइमिंग स्कीम वो होती है जिसके लास्ट के वर्ड के पढ़ने पर जो साउंड होता है वो सेम होता है, मैच होता है, तो वो साउंड को ABCD के क्रम में हमें अरेंज करके उसका राइमिंग स्कीम बनाया जाता है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इसकी मीनिंग दी हुई है यहाँ पर। डिज़ायर का मतलब विश, लस्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब उन चीज़ों की, सांसारिक चीज़ों के बारे में जो इच्छा होती है, जो डिज़ायर होती है पाने को, उसको हम कहते हैं डिज़ायर। पेरिस का मतलब फिनिश होना, ख़त्म होना, डाई, फिनिश। सफाइस, बी सफिशिएंट, सफिशिएंट का ही ये सफाइस ऐसे राइमिंग वर्ड्स के लिए यूज़ किया गया, जिसको हम पोएटिक लाइसेंस भी कहते हैं, जिसमें पोएट स्पेलिंग्स को चेंज करके राइमिंग स्कीम को बना सकते हैं। सी दैट हियर, ये समरी है वही जो हमने आपको अभी भी बताया, इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। दिस इज़ द माइंड मैप, विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप, इस माइंड मैप की मदद से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोएट कहते हैं कि फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, फायर जो है स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, फायर का मतलब डिज़ायर, ग्रीड, एवरेज, लस्ट, और इसके वजह से एक व्यक्ति जो होता है वो सेल्फिश हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है, क्रूअल हो जाता है, जिसके अंदर इस तरीके की भावना आती है, जिसके अंदर डिज़ायर, जो एंडलेस डिज़ायर होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, जो लालच कह लें आप उस तरीके से, उसके वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वो एक तरीके से ग्रीडी हो जाता है और वो इनसेंसिटिव हो जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, मतलब आइस जो है उस घृणा से संबंधित है। घृणा ये इतनी है लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, कोल्डनेस है, और इसके वजह से उनके एटीट्यूड के अंदर चेंज आ जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है, वो काइंड हार्टेड से हार्ड हार्टेड में हो जाते हैं और सेंसिटिव से इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और इस तरीके से उनको दुनिया का जो दुख सुख है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने जीने के तरीके ढूंढते हैं और अपने तरीके से जीते हैं, और इस तरीके से ये दोनों चीज़ें ऐसे बढ़ रही हैं कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो सकती है। दूसरा है वॉर्स, करप्शन, क्राइम, ये सब इनके रिजल्ट्स हैं दोनों के, फायर और आइस के। थीम ये हो सकती है ग्रोइंग एविल्स इन द सोसाइटी विल सून इनगल्फ और अर्थ, मतलब इस पोएम का थीम है कि जो सोसाइटी के अंदर जो ग्रीड बढ़ती जा रही है, सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही है, वो इस तरीके से बढ़ रही है कि वो किसी भी दुनिया को या किसी तरह से दुनिया को अपने अंदर समा सकती है और उसको फिनिश कर सकती है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान हमें भुगतने को मिल रहा है। ओके, नाउ सी दैट ये पोएटिक डिवाइस कुछ यूज हुई है इसमें। पहला एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में जो वोवेल साउंड्स होते हैं, स्वर साउंड, उनके रिपीटिशन को हम एसोनेंस कहते हैं, जिसमें होल्ड, दोस, ओ साउंड को रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड यदि रिपीट होते हैं, जैसे फेवर फायर तो एफ रिपीट हो रहा। एनाफोरा का मतलब होता है कि एक ही वर्ड या एक फ्रेज जो एक से अधिक लाइनों में बार बार आता है तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। सिंबोलिज्म, ये पोएम जो है एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर और आइस को सिंबलाइज किया है डिज़ायर और हेट्रेड से। तो सिंबलिज्म मतलब कि किसी अलग वर्ड को लेकर के सिंबलाइज करना, उसको सिंबल बना करके कोई और मैसेज को देने की कोशिश करना। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे फायर और आइस को बताया गया है कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब कि वो काबिल है, वो योग्य है कि जिसको फिनिश कर सकते हैं, उसको सफिशिएंट है वर्ड को फिनिश करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं जो ये पोएम पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देने हैं। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, और ये सारे 10 क्वेश्चंस को आपको आंसर्स लिखने हैं, और यदि कहीं भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आपको पोएम समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी हो जैसा भी हो। ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनके आप आंसर देने की कोशिश करें, 3 एक्सट्रैक्ट्स हैं, बहुत आसान से हैं, इनमें 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप आंसर देने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।